बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है आम मामला के हवाले से। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि घरों में लड़ाई झगड़े अचानक शुरू हो जाते हैं, कि कारोबार कर रहे हैं तो उसमें परेशानी आना शुरू हो जाती है, अगर कोई मुलाजमत है तो उसमें नज़र बद लग जाती है और काम आपका बिल्कुल डाउन हो जाता है। कोई आपने नया घर लिया है, कोई नई व्हीकल लिया है, कोई नई गाड़ी ली है, तो उसको नज़र लग जाती है और आपके मामला जो अच्छे खासे चल रहे होते हैं अचानक वो डी ट्रैक हो जाते हैं, मामला ख़राब हो जाते हैं, घरेलू नाचाकी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए सर ने बड़ी ज़बरदस्त रेमेडीज़ निकाली हैं और ऐसे मुबारक जानवरों के बारे से भी सर बताएंगे कि जिन्हें अगर रख लिया जाए घर में तो उससे बड़े बेनिफिट्स होते हैं, या आपके मामला जो हैं वो आसा जो ख़राब मामला हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में दोबारा खुशहाली और आसानी आना शुरू हो जाती है। तो वो क्या रेमेडीज़ हैं, वो कौन से मुबारक जानवर हैं जिन्हें रखा जाए, ये सर हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस पर काइंडली बताइएगा। देखिए दानिश, आजकल तो हर शख्स का ही मसला ये है, आप ज़िंदगी में जब भी कोई ग्रो करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं, तो आपको नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट आनी शुरू हो जाती है। और उसके साथ ये होता है कि कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कहीं पे जन्नती असरात होते हैं, क्योंकि नेगेटिव रेडिएशन, नेगेटिव एनर्जी लोग से बर्दाश्त नहीं है आजकल के में। जी। आप कोई अच्छा मोबाइल ले लें, अच्छी गाड़ी ले लें, कोई अच्छे कपड़े पहन लें, तो कहते हैं दुनिया किसी हालत में खुश नहीं है सर। बिल्कुल ऐसे। तो अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। देखिए, एक अक्लमंद शख्स ने ये फरमाया है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी खुशियों को छुपा के रखें। ठीक है, जितना छुपा के रखेंगे उतना आप बचेंगे आपकी चीज़ें। तो ज़रूरी है कि अच्छा, अब ये है कि आपने माशरे में मूव करना है, अच्छी ड्रेसिंग भी करनी है आपने अच्छी व्हीकल भी लेनी है, अच्छा मोबाइल भी लेना है, और अपनी ख्वाहिशत की तकमील भी तो करनी है ना। कोई इंसान कमाता है किस लिए, और ये सारे मकासद के लिए, लेकिन उसके साथ नेगेटिव एनर्जी से भी बचना है। जी। कोई आप पे वार ना करे, नेगेटिव एनर्जी से बचे। अगर आपके ज़ायचे में या घर में कोई ऐसे जन्नती असरात तो नहीं, नज़र बद का मसला तो नहीं है, कोई नेगेटिव रेडिएशन तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को बचने के लिए बहुत सी रेमेडीज़ की जाती हैं। उसमें सदक़ात भी हैं, वज़ाइफ भी हैं, मुख्तलिफ़ बखूरात, दूनिया। आज मैं एक स्पेशल रेमेडी बताने लगा हूँ जी। और इस रेमेडी को स्पेशली जो सजेस्ट किया जाता है आपके छठे घर से। ठीक है, छठे घर का तल्लक आपके जो आपके पालतू जानवर होते हैं ना, घर में पालतू जानवर रखे जाते हैं, वो छठे घर से देखे जाते हैं। हर ज़ोडिक साइन का जो छठा घर मखसूस बनता है, जैसे एरीज का कुछ बनता है, टॉरस का कुछ बनता है, तो उसके लिहाज से उसको मखसूस जानवर वहाँ पे उनको रख लिया जाए, तो उस छठे घर की एनर्जी को, या छठा घर होता है जादूने से आपके कॉम्पिटिटर्स जो आपके हावी होते हैं, मुखालफिन जो आप पे हमला कर सकते हैं, या हासिदीन या नज़रेबाद, या जो भी कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी आपके साथ रखता है, उससे बचने के लिए वो छठे घर को उससे देखा जाता है। छठे से वो दुश्मन नज़र आते हैं जो कि वाज़ेह हों, जो सरेआम आपके मुखालफत करते हों, चाहे आपके किसी जॉब पे जाते हैं वहाँ पे लेग पुलर्स हों, आपकी बैक बैटिंग करने वाले हों, या कोई मोहल्ले में हों, रिश्तेदारों में हों, कोई भी हों, वो उस घर से वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं चीज़ें। और 12वें से आपके खुफिया दुश्मन ये चीज़ें, कि वो दुश्मन जो नज़र ही नहीं आते, जो कि आपके पीछे काम कर रहे होते हैं, बैक बैटिंग कर रहे होते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो छठे 12वें का कॉम्बिनेशन बनता है। उसकी लिहाज से हमने एक मखसूस ऐसी रेमेडी सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई मखसूस जानवर हर ज़ोडिक वाला मखसूस अपने घर में रख ले तो उस एनर्जी से बच सकता है। असल में अल्लाह ताला का फरमान है कि जब हम किसी को खाना खिलाते हैं ना, किसी को भी, कोई भी चीज़ मखलूक है, जानवर परिंदे हैं, तो हमारा ज़ाया नहीं जाता, क्योंकि कानून फितरत है कि जो आप पॉजिटिव एक्ट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा सिस्टम। तो उसके लिए जो मखसूस जानवर हैं, अगर वो घर में रख लिए जाएँ, आप कुछ लोग रख पाएंगे, कुछ नहीं रखेंगे। अगर कोई नहीं रख सकता, कम अज़ कम उसकी तस्वीर रख ले अपने पास। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो तस्वीर भी उसकी एनर्जी को उसको डायरेक्शन देती है इसी से। तो सबसे पहले जो है बुर्ज हमल वाले, ठीक है, उनके लिए टाइगर है। ठीक, अब कहेंगे, लोग कहेंगे हर कोई टाइगर तो रख नहीं सकता घर में, लेकिन टाइगर की तस्वीर तो रख सकता है, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर पर रख सकता है चीज़ें। ठीक है, अपने कमरे में लगा सकता है चीज़ें। देखिए, जब आप किसी जानवर के साथ तस्वीर लगाते हैं या उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, अच्छा, ये अब ये भी कर सकते हैं, टाइगर पाल नहीं रहे तो आप किसी घर में टाइगर मौजूद है, ये चिड़ियाघर में कोई इसी जगह पे उसको फीड कर दें जी। ठीक है, यानी आपकी उसके साथ कोऑर्डिनेशन बन जाएगी, एक निस्बत बन जाएगी, आप उसकी एनर्जी के साथ अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ें जी। ठीक, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो लोग टाइगर पाल लें एरीज वाले, तो वो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है।
इसी ने टॉरस वाले जो हैं वो है उनके लिए पांडा, ठीक है। अच्छा, पांडा के लिए अब पांडा उस तरह नहीं रख सकते, तो आप पांडे की तस्वीर रख लें, वॉलपेपर पे रख लें, ठीक है। घर में लगा सकते हैं चीज़ें, ठीक है। वैसे भी खूबसूरत जानवर है ये चीज़। लोगों ने कई लोगों ने सीनरी के तौर पे रखा होता है, कई लोगों ने वो आजकल तो वो भी मिलते हैं रुई डाल के उसको स्टफ़ किए होते हैं, पांडा भी बच्चे भी खेलते हैं, टॉयज़ भी होते हैं, उस सूरत में भी रख सकते हैं। यानी फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, उसके साथ उस चीज़ के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, उसकी शक्ल या सूरत उसकी होनी चाहिए, उसकी शक्ल होनी चाहिए। यानी जो एक मखसूस जानवर है उसके साथ उसका कनेक्शन बन रहा है चाहिए, उसकी एनर्जी को हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप एक भी रेमेडी का हिसाब उसमें शामिल कर रहे हैं। इस तरह वास्तु और फेंगशी की जिसमें रेमेडी है, किसी जगह पे आप घर में एक मखसूस जगह पे आप कोई झाड़ू रखते हैं, ठीक है, या मखसूस जानवर जैसे कुछ लोग हाथी रखते हैं, ठीक है, संगमरमर का हाथी या मेटल का बना हाथी हो गया, ठीक है। या उसके अलावा आप ऐसे जो विंड चार्म रखते हैं, जब दरवाज़ा खुलता तो टकराते तो उससे हवा की वो टकराते हैं, वो भी एनर्जी को वाइब्रेशन को बैलेंस करते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ रेमेडीज़ हैं, और ये रेमेडी भी इसी से मंसूब है चीज़ें। इसी तरह जो आपके जो जौज़ा वाले हैं वो आपके बर्ड्स रख सकते हैं, परिंदे रख सकते हैं, पैरट्स रख सकते, कोई भी चीज़ रख सकते हैं चीज़ें। इसी तरह कैंसर वाले वो कैट्स रख सकते हैं, ठीक है। कैट तो हमारे घरों में आम इजीली एक्सेस है, ठीक है, तो वो कैट्स रख लें चीज़ें। और ब्लैक कलर की रख सकते हैं, वाइट कलर की रख सकते हैं चीज़ें, तो इनके लिए बेहतर रहेगा चीज़ें। अच्छा, इसी तरह लियो वाले हैं, ठीक है, लियो वाले, अच्छा एरीज वाले मैंने बताया टाइगर, और लियो वाले के लिए उसका बुर्ज भी बना हो, शेर बना होता है चीज़ें। आप शेर का स्टैचू भी रख सकते हैं, ठीक है, शेर घर में पाल भी सकते हैं, ठीक है, या शेर से मुतल्लिका तस्वीर भी लगा सकते हैं, मोबाइल वॉलपेपर पे लगा सकते हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद वेरगोस है, वेरगोस वाले एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट की पिक्चर लगा सकते हैं, एलिफेंट का स्टैचू रख सकते हैं, ठीक है। या आप जो है अगर वसाइल है तो आप हाथी भी रख सकते हैं चीज़ें, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद लेब्रास वाले हैं, उनके लिए खरगोश बेहतर है, ठीक, ये भी ईजी रखना है चीज़ें, ठीक है। तो ये पाबंदी नहीं कि आप लाजमी उसकी जानवर रखें, ये चीज़ें आप उसकी कोई भी फॉर्मेशन रख सकते हैं चीज़ें जो इजी एक्सेसिबल है। लेकिन मोबाइल तो हर एक के पास है ना आजकल चीज़, तो मोबाइल पे वॉलपेपर तो एक सेकंड में आपको फौरी चेंज कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड करें, आप उसको लगा लें और उससे उसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं, जो इसकी तस्वीरें हैं या इसकी जो हैं, हर चीज़ की एनर्जी की वाइब्रेशन है, ठीक है। और उसके ये मखसूस नक्षत्र के साथ उसकी कैलकुलेशन की गई है कि उस बुर्ज वाला मखसूस उसकी कैलकुलेशन के लिहाज से ये उसका बनता है, जानवर बनता है, उसको इस्तेमाल कर ले या उसको अपनी ज़िंदगी में उसके साथ कनेक्शन जोड़ ले, तो उसके लिए आसानी पैदा होगी, ठीक है। स्कॉर्पियो के लिए लोमड़ी, एक फॉक्स जिसे कहते हैं, और सजिटेरियस के लिए है जो है रीच, जिसे बियर कहते हैं। कैप्रिकॉन के लिए वुल्फ, और एक्वेरियस के लिए डॉग, और पाइसेस के लिए डियर, हिरन, ठीक है। तो ये तस्वीर की शक्ल में, आप स्टैचू की शक्ल में, या आप वॉलपेपर पे, या किसी भी सूरत में, ठीक है, अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और जो आपके प्लैनेट्स हैं वो हर चीज़ के साथ मखसूस प्लैनेट, एक मखसूस जानवर का कनेक्शन है उसका, ठीक, तो उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ एक आप डिफेंसिव और आपके ऑफेंसिव मोड में आते हैं, प्लस आपके लिए खुशकिस्मती का बायस बनते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त जो आपने रिसर्च है हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह हम दीगर प्रोग्राम्स में भी ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ नई वीडियोज़ में आते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।